सब्सक्राइब करें एके श्री एजुकेशन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आप बहुत से स्टूडेंट की डिमांड थी सर इंग्लिश पे वीडियो बनाइए, आर्टिकल पे वीडियो बनाइए, तो इसी चीज़ को लेकर आज हम वीडियो बनाने चले हैं और आप लोगों को बताएंगे कि आर्टिकल क्या चीज़ है। आर्टिकल क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझो। आर्टिकल की जो हिंदी होती है वह होती है, पहला तो मान लो उपपद मान लेते हैं, दूसरी जो होती है वह पद होती है, तीसरी जो होती है वह लेख होता है, चौथी जो होती है धारा होती है, पांचवी जो होती है वह समान होता है और छठवां जो होता है वह होता है आपका धारा हो गया, लेख हो गया, पद हो गया, उपपद हो गया, अनुच्छेद। अगर आप आर्टिकल को जाकर डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो इतने चीज, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतने वर्ड आपको मिलेंगे, इतने मीनिंग मिलेंगे। तो आइए जानते हैं आर्टिकल क्या है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल किसको कहते हैं। तो आर्टिकल एन एंड द को आर्टिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। इंटरमीडिएट के कोर्स में इंग्लिश के ग्रामर के 2 नंबर का क्वेश्चन है। और जब आप शुरू से पढ़ते हैं, यानी 5 क्लास से पढ़ते हैं, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8 ऐसे ऐसे लेकर 12 से आगे भी जाते हैं, कंपटीशन की एसएससी हो गया, इन सब कंपटीशन की यदि नवोदय बीएचयू सीएचएस की तैयारी करते हैं आप, तो वहाँ पे इससे जो है फिक्स है 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से आएगा, पुटअप करेगा। क्यों? क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती है आजीवन। यह किताबू ज्ञान नहीं है कि यह केवल आपको इंग्लिश ग्रामर की केवल किताब, केवल एग्जाम तक ही सीमित रहे। यह आजीवन आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी लाइफ में। तो इस चीज को समझिए, ए और एन द का हमें इसको पढ़ना नहीं है बल्कि इसे सीखना है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज का, किसी भी जिंदगी में किसी चीज की जब हमें जरूरत पड़ती है और वह हमारे जिंदगी भर साथ दे, तो कहना तो नहीं चाहिए। जैसे क्या होता है कि जब हम किसी साथी को चुनते हैं, मित्र को चुनते हैं जो हमारा जीवन भर साथ निभाए, तो ऐसे मित्र या साथी को हम बहुत ही परख कर चुनते हैं, 10-20 बार कह सकते परखते हैं, तब जाकर चुनते हैं। तो चूंकि है तो आर्टिकल एन द पूरे लाइफ आजीवन यूज होगा। साथी अगर साथ नहीं देगा, साथ न निभाए साथिया, लेकिन निभाएगा आर्टिकल। कौन निभाएगा? आर्टिकल। क्योंकि जहां भी आप बोलेंगे वर्ड को, जैसे वह एक गाय है, क्या है? वह एक गाय है, तो क्या कहते हैं? दैट इज ए काऊ। क्या कहते हैं? दैट इज ए काऊ। समझ गए कि नहीं? गाय सीधी सादी जानवर है, सीधी सादी जानवर है। यानी गाय जो है क्या है? पाली जाने वाली जानवर है, सीधी सादी। तो क्या कहते हैं? द काऊ इज ए जेंटल एनिमल। द काऊ इज ए जेंटल एनिमल। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे अगर एक वर्ड बोलते हैं, कोई पूछेगा बेटा गाय कैसी जानवर है, गाय सीधी सादी जानवर है, फैथफुल है, तो क्या कह देंगे? द काऊ, यानी द आया यहाँ पे ए आया। और क्या कह दे? जैसे वह एक आईएएस है, वह एक आईएएस है, जिला अधिकारी है, कलेक्टर है, IAS, वह एक आईएएस है। तो क्या होगा? ही इज, अब क्या होगा? आईएएस, एन आईएएस। समझ गए? तो यानी अगर छोटा सा छोटा वर्ड भी हम बोलते हैं तो भी हमें आर्टिकल की जरूरत पड़ती है। और इसी चीज के लिए हमने बाकायदा से इसको जो है कॉन्सेप्ट बनाया है, ताकि आपके माइंड में रूल को ना घुसाकर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट को घुसाएं। अगर कॉन्सेप्ट को आप पढ़ेंगे तब क्या करेंगे? समझेंगे। कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तब बहुत आगे जाएंगे, यानी जीवन भर आर्टिकल को नहीं भूलेंगे। और वही जो है किताबू ज्ञान जो होता है, किताबू ज्ञान अगर पढ़ेंगे आप तो क्या करेंगे? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद दिमाग से क्या हो जाएगा? भेजा से खत्म हो जाएगा।
तो इसीलिए आप इसको समझिए, और इसी समझाने के लिए आज हम YouTube पे आए हैं, ताकि YouTube से जो है अधिक से अधिक बच्चों को सिखा सके, उनको आर्टिकल के बारे में बता सके, और आर्टिकल का यूज कहाँ पे होगा, कैसे होगा, कहाँ नहीं होगा, उसके बारे में भी बता सके। और इसका सहयोग आप लोग हमारा करेंगे तभी हो सकता है, तभी अधिक बच्चों के पास पहुंचेगा। शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और खराब लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन करिए जरूर। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल का मतलब क्या है? यहाँ पे लेना है, यहाँ पे ना तो धारा को लेना है, न ही अनुच्छेद को लेना है, न ही पद को लेना है, न ही समान को लेना है, कुछ को लेना है इसमें से नहीं। लेना किसको है? उपपद को। किसको लेना है? उपपद। अब देखो उपपद जो है वह उप है प्लस पद मिलकर बना है। जैसे एक पद हो गया, पद का छोटा सा भाग उप कहलाता है, उपपद। छोटा सा भाग क्या कहलाता है? उपपद। जैसे एक अध्यक्ष होता है, हर चीज में आप लोग देखते हैं अध्यक्ष, टीडी कॉलेज का अध्यक्ष का चुनाव। तो अरे भैया जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए अध्यक्ष की अनुपस्थिति में तबीयत खराब हो गया, डेंगू हो गया, मरीज हो गया, भगवान करे ऐसा न हो, अगर ऐसा हो गया तो अध्यक्ष का पद संभालने के लिए छोड़ चाहिए ना, उसको बोलते हैं उपाध्यक्ष। क्या बोलते हैं? उपाध्यक्ष। इसी तरह जैसे हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, अगर राष्ट्रपति जी की अचानक स्वास्थ्य में परिवर्तन होता है, तबीयत खराब होता है, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति संभालते हैं। क्या संभालते हैं? उपराष्ट्रपति संभालते हैं। तो आगे आते हैं, ज्यादा बकैती नहीं करेंगे, सीधा सीधा आते हैं कि आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल उपपद है तो यह किसकी स्थान लेगा? भाई छोटा भाई तो है, लेकिन किसका है, किसका स्थान लेगा? तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। डायरेक्ट बता देंगे तो आप लोग उसी में बौड़ियाए लगेंगे, कहेंगे अरे ये तो डायरेक्ट बता रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, हवा बाउंस कर जा रहा है, जैसे गेंदा बाउंस कर जाता है मैचवा में। तो देखो जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, हाँ जैसे एक एग्जाम्पल है रवि इट्स खाता है क्या भैया? ए मैंगो। रवि इट्स ए मैंगो। रवि इज ए गुड गर्ल। रवि को लड़की बनाते रहे, देखो दिमाग को रही के ना का काम। रवि इज ए गुड बॉय। रवि क्या है? एक अच्छा लड़का है। और हाँ, और रवि को हमने लड़की बना। और कुछ नाउन तो ऐसे होते हैं प्रॉपर नाउन जो लड़कियों रहेंगे लड़कों रहेंगे, समझ ही नहीं आता कि उनको हम क्या कहें, लड़का कहेंगे लड़की। जैसे हम कोमल लेते हैं, कोमल का मतलब क्या होता है? कोमल। जैसे तुम्हारे हाथ बहुत कोमल है, इसके जैसे समझ सकते हैं सॉफ्ट में यूज किया जाता है सॉफ्ट चीजें के लिए। जैसे कोमल इज ए गर्ल, कोमल इज ए गर्ल ना। तो इसको अगर हम कह दे कोमल इज ए गुड गर्ल, कोमल बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, सब कुछ याद कर लेती है, क्लास में सुना देती है हमें। तो कोमल इज ए गुड गर्ल। अब देखो कोमल लड़की यहाँ पे है, इसको लड़की बनाए, इसको लड़का भी बना सकते हैं हम। कोमल इज तो धीरे धीरे लिखे, नहीं तो इसी में सब गोजिया जाएगा। कोमल इज ए गुड बॉय। कोई गलत नहीं कहेगा यहाँ पे। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि आपके आसपास अगल बगल गांव में कोमल नाम का लड़का ना हो तो पता कर लेना। कोमल इज ए गुड बॉय। कोमल इट्स ए का खाता है? आम ले लो। कोमल इट्स ए मैंगो, कोमल एक आम खाता है। अब देखो इसमें ये इस बार दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं, यानी पहला वाला का जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है, इसमें कहते हैं कि रवि इज ए गुड बॉय। क्या भैया? रवि इज ए गुड बॉय। तो रवि एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा। तो रवि एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का यानी एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम है यही होता है, या किसी नाउन या प्रोनाउन का क्या करेगा? किसी को बहुत बढ़िया बना देगा तो किसी को बिगाड़ देगा एकदम। जैसे इसी की कह दे कि रवि इज ए बैड बॉय, रवि बहुत खराब लड़का है, तो बैड जो यहाँ पे आएगा गुड की जगह, ये बैड क्या कर देगा? रवि को एकदम खराब बना देगा। भाई तुम खराब हो, चलो तुम्हारी एंट्री नहीं है। अब यहाँ पे गुड क्या कर दिया? अच्छा लड़का। तो एडजेक्टिव का काम यही होता है कि या किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है कि बहुत अच्छा बना देगा, बहुत खराब बना देगा, यानी विशेषता बताएगा। विशेषता जानते हो दो तरीके होते हैं, कहते हैं भैया तुम बहुत बढ़िया लड़का हो, अरे बहुत बढ़िया लड़का हो, तुम बहुत खराब लड़के हो, तुम गधे हो, जाओ हटो। तो यही एडजेक्टिव है। अब भाई यानी ए बी का भाई है, बी वाला क्या रहेगा? राम है। जब लक्ष्मण चलते थे
ये तो चलो, ये तो रामायण वाली बात है। अब देखो भाई जो होता है, बड़ा भाई, बी पर बड़ा भाई, सी पर छोटा भाई। तो बड़ा भाई जब छोटा भाई जब साथ में चलते हैं ना, तो कहीं भी कोई भी काम होता है तो सबसे पहले बड़ा भाई आगे रहता है, यानी बड़ा भाई को मजबूरन आगे आना पड़ता है। यह समाज का रिवाज है, रीति है कि कोई भी काम हो सबसे पहले बड़े भाई भाग लेते हैं उसमें। ये नहीं कि बड़ा भाई घर में बैठा है, छोटा चल जाए अपना सब कुछ काम कर लिए, ये गलत बात है। शादी भी होती है तो सबसे पहले बड़े भाई की होती है, छोटके कोई जाएगा तो बड़े सब कहेंगे कि अरे देखा कोनो 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 पे तब छोटका पहले शादी हो गया, बड़का का सदिया नहीं होगा। इसीलिए ये समाज के नियम बनाए गए हैं, पहले उसी के अनुसार हमें चलना होता है। तो देखो इसमें बड़ा भाई कौन है, इसमें बड़ा भाई है एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि गुड है, क्या है, गुड एडजेक्टिव है और पहले आया है। तो एडजेक्टिव का छोटा भाई कौन है? छोटा भाई हमेशा बगलिए में रहेगा, आप जानते हैं सी है, यानी बी का छोटा भाई यहाँ पे सी है और गुड का छोटा भाई क्या है, ए है। तो इस तरह हम समझे क्या कि आर्टिकल कुछ नहीं है, आर्टिकल इज नथिंग, कुछ नहीं है एकदम, यह केवल क्या है, इट्स एन पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, इट्स ए पार्ट ऑफ, पार्ट मतलब तो भाग, क्या होता है, भाग, यह केवल एडजेक्टिव का एक भाग है। छोटा भाई है, क्या है, सीधे सीधे समझो, छोटा भाई कौन है, छोटा भाई ए एन द छोटा भाई है। किसके भाई हैं ए एन द? एडजेक्टिव के। किसके एडजेक्टिव हैं? एडजेक्टिव मतलब विशेषता को बताने वाला, चाहे खराब बता दे चाहे अच्छा बता दे। तो सीधे सीधे आते हैं कि गुड जो है यह एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का छोटा भाई यहाँ पे ए आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता दिया गया। अब देखो यही चीज, क्या यही चीज कि अगर मान लो बड़ा भाई नहीं है, बड़ा भाई कहीं चला गया, गुड को हमने गुड को यहाँ पे दूसरे वाले एग्जाम्पल में भगा दिया, चलो 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 अब तुम्हारा काम नहीं है, अब तुम्हारा काम हो गया, जाओ काम धाम करो दूसरा। तो गुड क्या है, गुड यहाँ पे चला गया। जब गुड चला गया, देखो कोई समझ रहा है गुड 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 है बेटवा, तो कोमल इज ए गर्ल। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटवा, बोला करो तुम लोग, कोमल इज ए गर्ल, कोमल एक लड़की है। तो गुड यहाँ से निकला, गुड को जब हमने यहाँ पे लाया उसके बाद निकाल के लाया, भैया तुम यहाँ से हट जाओ, लंबे हो जाओ, दूर हो जाओ। तो कोमल जो है क्या है, लड़की है, यहाँ पे लड़की माने थे भाई, कोमल लड़की हो सकती है, कोमल लड़कियां, तो यहाँ पे लड़की लोगे, यहाँ पे ए हो गया, क्या हो गया, ए। तो आप समझ में आया आपको कि गुड को हटा दिया, गुड की जगह उसका छोटा भाई क्या आ गया, ए आ गया। तो इसीलिए कहा गया है कि क्या, कि बड़ा न रहे तो क्या आएगा, छोटा आएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, आर्टिकल को क्या कहते हैं, यह एडजेक्टिव का हल्का रूप होता है, कमजोर होता है, या फिर कह सकते हैं एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, जो कि एडजेक्टिव के न रहने पर एडजेक्टिव की भांति काम करता है, लेकिन पूरी तरह से एडजेक्टिव का मीनिंग नहीं देता है जितना एडजेक्टिव जो बता देता है। सीधी सी बात है, कहीं पर भी भाई भाई रहेगा, जब बड़ा भाई जहां जो काम अच्छे से कर लेगा छोटा वाला कर पाएगा। सब्सक्राइब करें AK श्री एजुकेशन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।